मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए, मैं अविराज वर्ल्ड स्कूल की तरफ से आज की हमारी कक्षा 10वीं की विषय हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2 से काव्यखंड जो किससे संबंधित है? तुलसीदास जी से। और तुलसीदास जी का जो अनुपम महाकाव्य है, उनके द्वारा जो रचित महाकाव्य है रामचरितमानस, उससे संबंधित जो संवाद है, जो खंड है काव्यखंड, वो उससे संबंधित है जो हम पढ़ रहे हैं। अपने इस काव्यखंड से संबंधित कौन सा है काव्यखंड? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इससे संबंधित हमने 2 व्याख्यान अपनी पिछली कक्षा में पूर्ण कर लिए थे और आज हम व्याख्यान 3 को प्रारंभ करने जा रहे हैं। व्याख्यान 3 में हम 2 पद्यों का काव्यखंडों का अध्ययन करेंगे, 2 भागों का। उससे पहले हम इन 2 पद्यों से संबंधित 2 संवादों से संबंधित कठिन शब्दार्थों को जान लेते हैं। आइए देखिए। अबधु ना समझ, खोरी दोष हट कह, मना करने पर, बदजोगु मारने योग्य, वध के योग्य, ए करुण जिसमें करुणा ने हो, गाधी सुनु गाधी के पुत्र, अर्थात विश्वामित्र जी के लिए गाधी सुनु शब्द आया है। लोहे का बना हुआ, नेवारे मना करना, उख नहीं ऊखमय गन्ने से बना हुआ, कृषाणु ठीक है। आया समझ में ये शब्दार्थ जो हमने अभी पढ़े। अब हम चलते हैं अपने पद्यों की ओर, जिसके अंतर्गत अभी तक जो हमने पढ़े उनमें भी लक्ष्मण और परशुराम जी से संबंधित संवाद थे। दोनों के आपस में कटु वचन हो रहे थे, वार्तालाप कटु वचनों के रूप में हो रहे थे। और आज जो हम 2 संवाद पढ़ेंगे उनमें भी लक्ष्मण और परशुराम जी की ही वार्तालाप को दर्शाया है। आइए प्रारंभ करते हैं। तुम तऊ कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुनकर परशुराम जी ने अपने हाथ में अपने कुठार को सुधार लिया, अर्थात फिर से उठा लिया। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, और कहा कि अब मुझे आप सब लोग दोष मत देना। कटुवादी बालक वध जोगु, क्योंकि ये कड़वे वचन बोलने वाला जो ये बालक है ये मारने के योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, इसे बालक देखकर या इसे बालक समझकर, किसको? लक्ष्मण जी को। कौन समझ रहे हैं? परशुराम जी। कि इसे बालक समझकर मैंने बहुत बचाया, अर्थात इसको अपने अंतर मन में बहुत माफ कर दिया। अब यह मर निहार भा साचा, पर अब यह सचमुच मरने आ गया है। क्योंकि लक्ष्मण जी कठोर वचन पे वचन बोलते जा रहे थे, किसके प्रति? परशुराम जी के प्रति। और परशुराम जी अपने क्रोध को पीते जा रहे थे। अब उनके क्रोध को सहन करने की जो शक्ति थी परशुराम जी की, वो अब खत्म हो चुकी है। अब वो क्रोधित और ज्यादा क्रोधित हो गए। कौशिक कहा क्षमय अपराधु। अब कौशिक कौन? विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, आप इसके अपराध को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु, कि बालक के गुण और दोषों को साधु ऋषि मुनि नहीं गिनते, क्षमा कर देते हैं। खर कुठार में ऐ करुण को ही, तीखे धार का कुठार, और मैं क्रोधी
अर्थात दया रहित और क्रोधी। मेरा कुठार भी तीखा है, उसकी धार भी तीखी है, और मेरा स्वभाव भी दया रहित और क्रोधी है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और यह गुरुद्रोही मेरे सामने, अर्थात यह अपराधी और गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दे रहा है मेरे स्वभाव को जानने के बावजूद भी। उत्तर देत छाड़ बिनु मारे, इतने पर भी, इतनी सारी बातें कहने पर भी, इतने उत्तर देने पर भी मैंने इसे नहीं मारा, छोड़ रखा है अभी तक। क्यों? केवल कौशिकशील तुम्हारे, केवल हे विश्वामित्र तुम्हारे कारण, कि ये तुम्हारे शिष्य हैं, इस कारण मैंने इसको छोड़ रखा है अभी तक, वरना मैं इसका वध कर देता। न तय ये ही काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होतेउ श्रम थोड़े। नहीं तो मेरा जो ये कुठार है, यह इसका वध कर देता थोड़े ही परिश्रम में, अर्थात ज्यादा समय नहीं लगता मेरे कुठार को इसका वध करने में, और थोड़े ही परिश्रम से गुरु ऋण उतर जाता, मैं उऋण हो जाता। गाधी सुनु कह हृदय, हसी मुनहि हरिय सूझ। अब विश्वामित्र जी मन ही मन, अंतर मन में, अपने हृदय में सोच रहे हैं और हंस रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? कि परशुराम जी को तो सर्वत्र हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, उन्हें अपनी विजय पर, सर्वत्र विजय होने के कारण उन्हें अपने ऊपर घमंड हो गया है। आया मैं खांड ने ऊख मैं, आजहु ने बूझ अबूझ, कि उन्हें यह नहीं पता कि यह जो खांड है वो फौलाद की बनी हुई है ना, रस की खांड नहीं है। किसके लिए कह रहे हैं? वो लक्ष्मण जी के लिए कह रहे हैं कि परशुराम जी को ये नहीं पता कि जो ये फौलाद की बनी हुई खांड है, ये रस की बनी हुई खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही पिघल जाए। ये तो डटकर सामना करने वाले क्या है? राजा के पुत्र हैं। खेद है कि मुनि इनके बारे में न समझकर बेसमझ बने हुए हैं। तो इसमें क्या बताया है कि परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में जो वार्तालाप चल रही है, कड़वी वार्तालाप, लक्ष्मण जी भी क्रोधित होकर कठोर वचन कह रहे हैं, परशुराम जी भी क्रोधित होकर कठोर वचन कह रहे हैं, जिसको सुनकर परशुराम जी के क्रोध की जो अग्नि है वो और अधिक तीव्र हो जाती है, और वो विश्वामित्र जी से कहते हैं कि विश्वामित्र तुम अपने शिष्य को समझाओ कि वो ऐसे वचन ना कहे, नहीं तो मैं अपने क्रोध की सीमा को पार कर जाऊंगा और इसका वध कर दूंगा, और जो मेरा ये फर्ज है वो इसको मारने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। फिर विश्वामित्र जी है वो क्या सोच रहे हैं? वो मन ही मन हंस रहे हैं और कह रहे हैं, किस पर हंस रहे हैं? परशुराम जी की नासमझी पर, कि वो नहीं जान पाए कि ये तो खुद भगवान के अवतार हैं। कौन कौन? लक्ष्मण जी और राम जी, रघुनाथ जी। आगे देखिए, कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। अब लखन जी फिर हंसकर कह रहे हैं कि हे मुनि, आपके प्रताप को तो कौन नहीं जानता, अर्थात पूरा संसार आपको जानता है, पूरे संसार में आप प्रसिद्ध हैं। माता पिता ही उऋण भयनी के, आप माता पिता से तो उऋण हो ही गए हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच है, कि माता पिता के ऋण से तो ऋण हो ही गए हैं, और गुरु ऋण है जो उसका जी पर बड़ा सोच है। जो जन्म हमारे ही माथे काढ़ा, जो जानो हमारे ही माथे, हमारे मस्तक सिर ही कढ़ा हुआ है, उसे हमारे सिर पर ही मंढा गया है। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, कि न जाने कितने दिन बीत गए हैं और उनका ब्याज भी बढ़ गया है। जो ऋण हमारे माथे कढ़ा हुआ है उसका ब्याज भी बढ़ गया है, वृद्धि हो गई है उसके ब्याज में। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब किसी हिसाब करने वाले को ले आइए जिससे मैं इस ब्याज को चुकता कर दूं, अपनी थैली खोलकर उस ऋण को
अपनी थैली खोलकर चुका दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब परशुराम जी का स्वभाव सबको पता ही है, अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले हैं। इतने वचन सुनकर फिर उनका क्रोध और आसमान चढ़ गया, सिर चढ़ गया। फिर दोबारा इतने कटु वचन सुनकर दोबारा से उन्होंने अपना फरसा, अपना कुठार उठा लिया और फिर क्या किया, जैसे ही उन्होंने अपना फरसा उठाया, कुठार उठाया, सभा में जितने भी राजा महाराजा लोग बैठे थे सब हाय हाय पुकारने लग गए। भृगुबर परसु देखा भृगु मोही, विप्र विचारी बचो नृपदोही। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा क्यों दिखा रहे हैं? आप तो ब्राह्मण हैं, बेचारे ब्राह्मण हैं और राजाओं के शत्रु भी हैं। आप मुझे फरसा क्यों दिखा रहे हैं? मिलहि न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। आप कभी रणधीर बलवान व्यक्ति से, बलवान वीर से मिले ही नहीं। आपका कभी सामना रणधीर से, बलशाली वीर से हुआ ही नहीं। द्विज देवता घर ही के बड़े आप हैं, ब्राह्मण देव आप तो अपने घर में ही बड़े हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे। अब जो सभा में लोग बैठे थे वो क्या कहते हैं? अनुचित है, अनुचित है, ऐसा सब लोग पुकारने लग गए। रघुपति शयन नहीं लखन निवारे। अब रघुनाथ जी खड़े होते हैं और लखन जी को इशारा करके चुप करते हैं, क्योंकि जब सभा में कहते हैं ना सब अनुचित है, यह गलत है, यह गलत है, सभा में कोलाहल मच जाता है, शोर मच जाता है, तब रघुनाथ जी खड़े होकर लखन जी को इशारों से चुप कराते हैं। आगे देखिए, लखन उतर आहुति सरसी भृगुबर कोप कृशानु। लखन जी के वचन आहुति स्वरूप थे। जिस प्रकार हम अग्नि में आहुति डालते तो अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है ना, उसी प्रकार लक्ष्मण जी के स्वरूप परशुराम जी के क्रोध की अग्नि को और तीव्र करने में सहायक थे। अर्थात वो जैसे वचन बोलते उनके वचन आहुति स्वरूप थे। भृगुबर कोप कृशानु, जो परशुराम जी के कोप को, क्रोध को बढ़ा रहे थे। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। अब इस क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल अर्थात रघुनाथ जी, रघुकुल भानु रघुकुल के वंश जो चंद्रमा समान है, किसके लिए आया ये? रघुनाथ जी के लिए, कि जो रघुनाथ जी हैं अब वो जल के समान शांत करने वाले वचनों को बोलते हैं, जिससे परशुराम जी का जो क्रोध है वो शांत होने लगता है। दोनों में अंतर देखो कितना है, किसमें? लक्ष्मण जी में और रघुनाथ राम जी में। लक्ष्मण जी के वचन कठोर थे, आहुति स्वरूप थे, कि अग्नि में जैसे क्रोध रूपी अग्नि में डालते ही वो और प्रचंड हो जाता था। क्या? क्रोध किसका? परशुराम जी का। और रघुनाथ जी ने कैसे वचन बोले? जल के समान शांत और शीतल वचन, जिससे परशुराम जी का जो क्रोध है वो शांत होता चला। ठीक है बच्चों, आया समझ में? इसी के साथ ही हमारे पाठ का जो व्याख्यान 3 है वो यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि जो आज हमने 2 पद्यों का अध्ययन किया वो आपको समझ में आया होगा और आप स्वयं से इसका अध्ययन कीजिए, इसके भावार्थ स्वयं से पढ़िए